ये बताइए कि हकीकत पसंदाना होके अगर सोचें, तो आपको सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का होने वाला मुआहदा उसके पीछे सरासर इज़राइल ही दिखाई देता है? या फिर अदम एतमाद जो है या अदम तवज्जो जो अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब के ऊपर दी गई कि जब यमनी बागी जो हैं, जिन्हें हम हौसी भी कहते हैं, हौसियों की तरफ से हमला किया गया सऊदी अरब पे, तो वहाँ पे जो खामोशी थी अमेरिका की, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उस वजह से भी सऊदी अरब ने अमेरिका से अपनी तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की तरफ मबज़ूल की है। क्या ये वजह दिखाई देती है या इसको आप एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी या मुबालगा आराई कहें? जी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहूंगा और मुबालगा आराई ही कहूंगा इसको। क्योंकि इतना बड़ा जो डिफेंस पैक्ट होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफेंस पैक्ट होता है, देखिए सऊदी अरेबिया के पूरी दुनिया के साथ इकोनॉमिक टाइज हैं, ट्रेड हुँ, टाइज हैं, उनके आप डिप्लोमेटिक टाइज हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जिसके साथ उन्होंने डिफेंस पैक्ट किया कि अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन दी अदर कंट्री। हुँ, अब जो ये बात करता है कि ये एक फलां के रिएक्शन में हो गया, फलां एक इवेंट हुआ उसके रिएक्शन में हो गया, तो सिर्फ ये कम इल्मी का इजहार है, क्योंकि इतना बड़ा डिफेंस पैक्ट किसी इवेंट के रिएक्शन में नहीं हो सकता। हुँ, ये जेनरेशनल डिफेंस पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट नस्लों पे आएगा। हम सिर्फ इसको जंग के तनाजुर में देख रहे हैं, जो कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम एक बहुत बड़ी चीज को एक बहुत छोटा सा लेंस लगा के देख रहे हैं कि इंडिया का इस पे क्या इम्पैक्ट होगा जी, और इसराइल का क्या इम्पैक्ट होगा। इसके अंदर हमारी इकोनॉमी जो है उसके ऊपर काम हो रहा है, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन के ऊपर काम हो रहा है, इसके ऊपर हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उस पर काम हो रहा है, एआई वॉरफेयर से लेकर अब स्पेस के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, क्या क्या चीज है जो हम इसमें एक्सप्लोर नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन से लेकर मॉडर्नाइजेशन, जो जिस भी फील्ड की आप बात कर ले, वो फील्ड इससे इंपैक्ट हो रही। सो ये पैक्ट किसी रिएक्शन में नहीं, हाँ जो इवेंट्स होते हैं वो इसको एक्सपेडाइट कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कम और ज्यादा कर सकते हैं कि कितनी जल्दी होना था, कितनी देर में होना था। लेकिन ये कहना कि एक चीज के रिएक्शन में, मैंने सारी जो अभी इससे पहले भी आपके आपके साथ बात की, नेचुरली चीजें इस डायरेक्शन में जा रही थी, नेचुरली दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होकर इस डायरेक्शन में आया। सो एक सिंगल इवेंट या एक सिंगल कंट्री, वो इस आई थिंक इट इज लार्जर देन दैट। ये एक बड़ा इनिशिएटिव है और ये एक नेचुरल प्रोसेस जो वर्ल्ड ऑर्डर का चल रहा था, आई थिंक उसकी वजह से हुआ है। जो इवेंट्स हुए हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है उन्होंने, जैसे इसराइल ने कतर के ऊपर हमला किया, तो इट इज हुँ, क्वाइट पॉसिबल कि इस हमले की वजह से ये प्रोसेस जरा तेज हो गया हो, सही। लेकिन इसके रिएक्शन में नहीं हुआ। अच्छा। अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज यस डिस्टर्ब हुई हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जब हुँ, कतर के ऊपर हमला हुआ अमेरिका हुँ, की सिक्योरिटी गारंटीज डिस्टर्ब हुई। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ अमेरिका के रोकने के बावजूद, तो अमेरिका पर से जो फेथ था वो शेक हुआ मिडल ईस्टर्न कंट्रीज का। लेकिन क्या उसके रिएक्शन में डिफेंस पैक्ट हुआ है? आई थिंक इट वुड बी एन ओवर स्टेटमेंट, इट वुड बी ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दी हमने चीजों की। आई सही। थिंक इसके रिएक्शन में नहीं हुआ, एक लार्जर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और गेम्स, ये इवेंट्स ने उसको कपल अप किया है। लेकिन ये अगर ना भी होते तो फिर भी चीजें इसी डायरेक्शन में जा रही थी, क्योंकि इट वाज द नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरेबिया फॉरेन पॉलिसी, ये होना ही था। अच्छा, आपको मालूम होगा कि जंग के दिनों में भी हमारे यहाँ बहुत सारी बातों को अज़रह तफ़न्नुन लिया गया, तंज़न लिया गया, मज़ाकन लिया गया और उसके ऊपर बहुत सी मीम्स बनती रहीं। अब इस मुआहिदे के ऊपर एक जुमला है जो चल रहा है कि सऊदी अरब को सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी। यानी लिखा ये गया कि अरबों को सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत थी और पाकिस्तान को अरबों की ज़रूरत थी। तो अब ये कहने को तो अज़राए तफ़न्नुन बात की गई है, मज़ाकन बात की गई है। तो आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कि जो बात की गई है कि अब हमें अरबों डॉलर मिलेंगे, तो ये इसी का ही नतीजा हो सकता है कि मिलेंगे, हाँ, मिलने चाहिए और इसी तरीके से ही बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं? देखिए बात ये होती है कि हमारी जो नेशनल साइकी है हुँ, उसका, ये जब पाकिस्तान, अभी आप देखें हमारा अभी ओपन अप हुआ ही नहीं, ये जो हमारा मुल्क है इस तरीके से फॉरेन डेवलपमेंट्स के लिए, हुँ, हम बहुत घुटे हुए थे अपने बॉर्डर्स में। हुँ, हमें बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर की जो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन से लेकर पॉलिटिकल टर्मोइल तक, वो बहुत ज़्यादा था, स्पेशली फॉर द पास्ट 30 20 30 ईयर्स। हमारी जो फॉरेन पावर प्रोजेक्शन थी वो बिल्कुल नेग्लिजिबल थी, उसको आप कहीं किसी खाते में नहीं लेके आ सकते। हुँ,
अचानक से ऑपरेशन मार्क सिंदूर का इन्होंने ड्रामा किया, उसके बाद ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानुल मरसूस हुआ, एंड ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान बिकेम ग्लोबल। माशाल्लाह, हम पूरी दुनिया के अंदर हमारे, कभी हम इधर ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर स्टेटमेंट्स, हम बातें हो रही हैं हमारी, कभी चाइना के साथ हम परेड का मामला हो रहा है, कभी अमेरिका के अंदर हमें बहुत ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो है एक एक नेशनल, एक नेट स्टेबलाइजर के तौर पे इमर्ज कर रहा है। दुनिया के फैसलों के अंदर पाकिस्तान एकदम से अपना इम्पैक्ट शो कर रहा है। तो जाहिर है हमारे लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा हम्म। अपने आप को इंटरनेशनल अरीना में या इंटरनेशनल होकर चीजों को ग्लोबली हम्म। सोचने में। आप इंटरनेशनली अगर फॉरेन पॉलिसी को देखें, अगर आप डिप्लोमेसी को देखें, तो ये बहुत ज्यादा कोल्ड होती है। आप अगर, और ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, ये डिफेंस पैक्ट के अंदर इसका मकसद यही होता है कि एक कुछ मुल्क, एक दो ममालिक हैं, हर मुल्क की कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ ना कुछ वीकनेसेस हैं। उसी ठीक। तरह पहले मुल्क की हैं, उसी तरह दूसरे मुल्क। ठीक। पैक्ट का मतलब ये है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क की जो वीकनेसेस हैं उनको स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करे, एंड वाइस वर्सा। हम्म। तो इस सऊदीया पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसमें भी चीजें इसी तरीके से होंगी। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ्स हैं, पाकिस्तान उन स्ट्रेंथ्स के थ्रू सऊदीया को मजीद स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा, और सऊदी अरब अपनी स्ट्रेंथ्स के थ्रू पाकिस्तान को मजीद स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगा। राना सनाउल्लाह साहब का बयान ये है कि अफगानिस्तान से अगर पाकिस्तान पे हमला होता है, उनका इशारा उस तरफ था कि जो शरपसंद अनासर जिनकी आमाज गाहें अफगानिस्तान में मौजूद हैं, वो आके पाकिस्तान पे हमला करते हैं। तो ये भी इसी तनाजुर में होगा कि ये सऊदी अरब के ऊपर हमला। आप समझते हैं कि ये एक सियासी बयान है, या ये फिर अफगानिस्तान की हुकूमत को भी बाज रहने की एक तंबीह? देखिए, ये पूरी दुनिया के लिए एक क्लियर मैसेज था कि जब ये डिसाइड हुआ था कि अटैक ऑन सऊदी अरेबिया विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन पाकिस्तान, एंड अटैक ऑन पाकिस्तान विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन सऊदी अरेबिया। अब बात यह है कि पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक अफगानिस्तान से होता है, वो टीटीपी और बीएलए की जो टेरर फैक्ट्रीज वहां पे मौजूद हैं उसकी हुँ। तरफ है। ये मैसेज अफगान हुकूमत की तरफ भी है, क्योंकि हमारी रियासत ने, उलमाए कराम ने, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो ये अपने आप को कहते हैं, इनके बारे में फतवे दिए हुए हैं कि ये खवारिज हैं। हुँ। खवारिज यानी दीन से खारिज हो चुके हैं, हुँ। और ये जहन्नम के कुत्ते हैं, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाबुन्नार का लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये जहन्नम के कुत्ते, इनका इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं, और इनके खिलाफ जिहाद जो है वो फर्ज है। हुँ। सो जो टीटीपी है, वो बयानिया जो लेके आती है, जो उसका जो नैरेटिव है, वो ये है कि पाकिस्तान क्योंकि एक काफिर रियासत है हुँ। और हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो लिहाजा हम जो है वो जिहाद कर रहे हैं। हुँ। पाकिस्तान के उलमा ने तो बहुत अरसा पहले उनके इस बयानिए की धज्जियां उड़ा दी थी, और उन्होंने क्लियरली बता दिया था कि ये फासिक हैं, खवारिज हैं और दीन से खारिज शुदा हैं। लेकिन उनका बयानिया वो अपना यही बना के रखते हैं जो टीटीपी वाले हैं, और अफगान हुकूमत को भी वो इसी तरीके से यही कहते, जाहिर है बयानिया नैरेटिव तो सेम है। हुँ। तो अब जब सऊदी अरेबिया, जहां पे हरमैन शरीफैन हैं, जहां पे खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब सऊदी हुकूमत ने ये कह दिया कि पाकिस्तान के ऊपर हमला ऐसे ही है जिस तरह सऊदी अरब पे हमला है, जिस तरह हरमैन शरीफैन पे हमला है, तो फिर इनका ये बयानिया कहाँ पे गया? तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में शायद कहा हो। और दूसरी बात यह है कि जो अफगान गवर्नमेंट है, उनको भी अब चाहिए कि वो टीटीपी को, यानी फितना अल खवारिज को, वो कहें जो ये असल में हैं। अफगान गवर्नमेंट शुड ऑफिशियली कॉल देम खवारिज एज वेल। सो इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के ऊपर हमला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सऊदी अरब पे हमला है, जैसे हरमैन शरीफैन पे हमला है।